हाँ, ये कैसे हो आप लोग। मैं 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का एक स्वेटर बना रही हूँ। तो इसमें देखो मैं 2 कलर में बनाऊँगी। तो मैंने ये इतना बना के रखा है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो इसमें मैंने बॉर्डर में डाले हैं, पहले नीचे से मैंने 134 फंदे डाले हैं। तो इसमें मैंने 2 पल्ले आगे के हो गए और एक पीछे का हो गया। तो फुल्ली कोटी टाइप का बनाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा दिए जब मेरा बॉर्डर ख़त्म हो गया, और 5 ही फंदे मैंने इधर बना दिया। तो ये थोड़ा सा कुछ नए डिज़ाइन में बना रही हूँ मैं। ये बन रहा है नीचे से ऊपर को ही बन रहा है, ये इस तरीके से आएगा। फिर तो यहाँ ये कट खुला रहेगा और यहाँ पे ऊपर को ये बॉर्डर बनेगा। तो इसमें मैं बना रही हूँ 34 फंदे। तो मैंने ब्लैक धागे से बना रही हूँ। 34 फंदे उस स्वेटर के हो गए और 5 फंदे फिर मैंने और बॉर्डर के डाले हैं इसमें। और ये है मेरा 66 फंदे मेरे पीछे हैं। तो इसको मैं इसी कलर से बनाऊंगी। और इस साइड भी फिर मैंने दूसरा ब्लैक धागा लगा रखा है। तो 34 फंदे मेरे ये हो गए और 5 फंदे फिर मैंने बॉर्डर के लिए बढ़ाए। तो मेरे 39 फंदे इधर हैं और 39 फंदे इधर हैं। तो इसमें मैंने 7 फंदों का बॉर्डर बनाया। तो 5 मैंने बढ़ाए हैं और 2 फंदे मैंने यहाँ से लिए हैं। तो 34 में से मैंने 2 इधर ले लिए, तो मेरे 32 फंदे पल्लों के लिए हो गए। तो इसको मैं बना रही हूँ, सीधा सीधा बना रही हूँ दोनों तरफ से ही, इससे कि मेरी उल्टी गांठ आए। इसमें दिख तो रहा नहीं होगा क्योंकि थोड़ा ब्लैक कलर है तो कम दिखता है। तो ये उल्टा बन रहा है आगे साइड को। तो दोनों तरफ से मैं ऐसे सीधा बना के ला रही हूँ इस तरीके से। तो ये मेरे पट्टी के फंदे हैं। तो 2 तो मैंने उतार लिए। तो ये हो गया, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7 फंदे तो मेरे पट्टी के हैं और एक फंदा मैंने बीच में सीधा रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से फिर मैं ऐसे बना रही हूँ, मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बना रही हूँ ताकि मेरी उल्टी उल्टी गांठ आए दोनों तरफ। अब इस धागे को मैं यहीं तक, इसलिए मैंने 2 धागे साइडों में लगा रखे हैं क्योंकि मुझे पीछे ब्लैक कलर नहीं डालना था, मुझे सिर्फ आगे के पल्लों में ब्लैक कलर डालना है। थोड़ा धागों में उलझन तो होती है, 3 धागे हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ से मैं सीधा बना के ला रही हूँ। तो दोनों तरफ मेरे उल्टी गांठें आ जाएंगी ये। और बाकी ये जो पीछे का पल्ला है ये मेरा बिल्कुल प्लेन जाएगा, उल्टी साइड से उल्टा, सीधी साइड से सीधा। तो यहाँ पे बस क्या करना होता है, थोड़ा सा धागे को लिपेटना होता है इस तरीके से। ये धागा इधर को ले आई मैं। अब इस धागे को हम ऐसे रख लेंगे और इस धागे को हम कस के खींच के आगे अपना स्वेटर बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये बनाऊंगी। प्लेन प्लेन है तो ज़्यादा इसमें डिजाइन तो कुछ है नहीं। तो ये इसको मैं पहले थोड़ा बना लेती हूँ मुड्ढे तक, फिर मैं बताऊंगी मुड्ढे से थोड़ा सा नीचे से, तब मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके का स्वेटर बना रही हूँ। तो पहले मैं इसको प्लेन को बना लेती हूँ क्योंकि ये तो सीधा उल्टा ही जा रहा है, सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा। इसमें और कोई डिज़ाइन नहीं डाला मैंने, दिखता भी नहीं है डिज़ाइन, और ना ही ब्लैक कलर में दिखता है डिज़ाइन ज़्यादा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से मैंने अलग अलग धागे लगा रखे हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक धागा न ले जाना पड़े। तो मुझे पीछे ब्लैक कलर नहीं डालना था, इसलिए मुझे 2 धागे लगाने पड़े दोनों साइडों में। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ मुड्ढे तक। तो है ये 1 साल तक के बच्चे के लिए, 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए है। तो कितना इंच बनाऊंगी मैं वो फिर जब मैं बन जाएगा मुड्ढे तक तो फिर मैं दिखाऊंगी आगे कि कितने इंच से मैंने मुड्ढे की घटाई शुरू करी है। अब यहाँ तक आ गई हूँ मैं। अब मैंने ये धागे को ऐसे, और इसको मैं आगे साइड को ले जाऊंगी। तो इसको थोड़ा सा खींच लूँगी क्योंकि मुझे पीछे से सीधा बनाना है। आगे से भी सीधा जाएगा, पीछे से भी सीधा जाएगा। तो इसलिए दोनों तरफ उल्टी उल्टी गांठ आ रही है। तो ऐसे मैं बना लेती हूँ पहले थोड़ी देर, तो फिर आगे बताऊँगी कि कैसे दिख रहा है, किस तरीके का स्वेटर बन रहा है। और यहाँ पे जो मेरी पट्टी के फंदे हैं तो ये मैं दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना रही हूँ, इधर से भी उल्टा, उधर से भी उल्टा।
इस तरीके का बना रही हूँ। बाकी मैं थोड़ा सा बनाने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से बन रहा है स्वेटर। तो इतना बना लिया मैंने, दोनों तरफ से ब्लैक और पीछे का हिस्सा बना लिया। तो ये मेरा 8.5-9 इंच तक होगा। तो मुझे फिर बाद में थोड़ा सा और बनाना है मुड्ढे के लिए, लेकिन पहले मैं इतने में बताती हूँ। ये मेरा 9 इंच के करीब है, 9 इंच है मेरा। तो अब मैंने करना क्या है, अभी ये मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ से मैं अलग अलग कर दूँगी तो किस हिसाब से बनाऊँगी। देखो अब ये फंदे तो मैं घटाऊँगी नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर के फंदे हैं, तो इनको मैं अभी बुन के ले जा रही हूँ। एक बारी अगली बारी में मैं इसे पिन में रख दूँगी इनको। तो ये मेरे 7 फंदे मेरे बॉर्डर के हो गए। अब जो मैंने सीधा फंदा डाला था, तो अभी देखो मैंने क्या करना है, ऐसे बुन के एक फंदा घटा लिया और एक फंदा और घटा दूंगी। बाकी मैं सारे सीधे बना के ले जा रही हूँ। यहाँ तक लाऊंगी, क्योंकि मैं आगे साइड से सीधा बना रही हूँ, पीछे साइड से भी सीधा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बना रही हूँ कि मेरी उल्टी गांठ आए। तो मैंने पूरी सिलाई बना ली। अब मैं यहीं से वापस हो जाऊंगी। अब इनको नहीं बनाऊंगी मैं, अभी बाद में मैं बनाऊंगी इसको। पहले मैं एक पल्ले को पूरा करूंगी आगे का। तो एक उतार दिया, फिर मैं यहाँ पे 2 फंदे घटा दूंगी। 2 फंदे मैंने घटा लिए, बाकी सब मैं सीधा बना के ले जाऊंगी। लास्ट में आ गई, दोनों फंदे बना लिए लास्ट के भी। फिर ये बॉर्डर के फंदे मैंने छोड़ दिए, बॉर्डर के फंदे नहीं बनाऊंगी। फिर देखो धागा पीछे कर लूँगी, एक फंदा उतार लिया मैंने, फिर मैंने 2 फंदे घटा दिए, 2 फंदे घटा दिए, बाकी मैं सीधा बना दूंगी सारे। इधर मैं वापस आते हुए इस साइड से घटाऊंगी, जाते हुए मैं पूरे फंदे बुनूंगी। तो आप फंदा किसी भी तरीके से घटा सकते हो। देखो धागा पीछे कर लिया मैंने, इस तरीके से भी फंदा घटा सकते हो। 2 का 1 कर दिया, फिर इस सिलाई में ले लिया फंदा, फिर 2 का 1 कर दिया। इस तरीके से भी फंदा घटा सकते हो। अब दूसरी साइड आ गई, तो यहाँ भी आप धागा पीछे को करके और इस तरीके से पहले 2 का 1 कर दिया, फिर इसी सिलाई में धागा वो फंदा ले लिया, फिर 2 का 1 कर दिया। तो ऐसे ही फंदे घट सकते हैं इसमें। तो आपको जिस हिसाब से अच्छा लगेगा आप उस हिसाब से घटा लेना। तो मैं इसी तरीके से घटा रही हूँ। तो मैं ये फंदे घटाते हुए ले जाऊँगी दोनों तरफ से, जब तक मेरा 10 फंदे 12 फंदे तक ना रह जाए, तब तक मैं दोनों तरफ से फंदे घटा के लेके आऊँगी। तो मैंने फंदे घटा लिए। अब मेरे यहाँ पे 7 फंदे बचे हैं, तो मैं सिर्फ 7 फंदों का ही एक लंबी सी बेल्ट टाइप का बनाऊँगी। तो देखो बनाऊँगी दोनों तरफ से सीधा सीधा ही, पर किनारे में मेरे सीधा आना चाहिए फंदा। तो इस तरीके का देखो, अब फंदा नहीं घटाऊँगी, अब 7 ही फंदे हैं मेरे पास। 4 5 6 7 सीधा बना लिया। अब इसको क्या करूँगी, मैं उतारूँगी फंदे को और धागे को मैं आगे साइड कर दूँगी। तो मेरी दोनों किनारों में सीधा फंदा आना चाहिए कि थोड़ा सफाई सा दिखे। उसकी गेटअप तभी आती है जब सफाई रहे। तो ये बेल्ट टाइप का बना रही हूँ मैं ऊपर को। तो इस तरीके से ये इधर से फंदा उतार दिया और ये बना दिया। तो इसी तरीके से मैं दूसरे हिस्से को भी बना लूँगी पहले, फिर मैं आगे दिखाऊँगी। सीधा बना लिया,
अब दोनों तरफ से सीधा सीधा ही मेरा फंदा जाएगा इस तरीके से। अब मैंने इतनी लंबी फीती बना ली है, एक बेल्ट बना लिया। अब मुझे क्या करना है, देखो इसी सिलाई से मैं यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर के फंदों तक फंदे उठाऊंगी। तो यहाँ पे थे मेरे 32 फंदे थे, तो 32 फंदे मैं यहाँ से यहाँ तक उठा लूँगी और 7 फंदे ये, तो ये भी फिर मैं इस कलर से बना लूँगी। तो अभी मैं साथ में ही फंदे उठा के ले जाऊँगी और इधर का फिर जब मैं यहाँ तक आ जाऊँगी तो यहाँ का भी फिर मैं इसी तरीके से घटाऊँगी, जैसे मैंने ये वाला हिस्सा घटाया और ऐसे बेल्ट बनाई है, तो ऐसे ही मैं इसकी भी बेल्ट बना दूँगी। तो पहले मैं यहाँ से फंदे उठा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं एक ही लाइन में फंदे उठाऊंगी, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए फंदे। तो ऐसे मैं ये फंदे उठाते हुए ले जाऊंगी। बस ये जो ये लाइन है मेरी, इसी लाइन पे मुझे फंदे उठाने हैं, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। ऊपर नीचे करेंगे तो मेरा स्वेटर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मुझे जहाँ से फंदा घटाया है ये वाली लाइन, तो इसी लाइन के अंदर मुझे जो मैंने फंदा घटाया, यहाँ पे 2 का 1 करा था, तो यहीं इसी में से फिर मैं फंदा उठा लूँगी। तो मैं इस तरीके से ही फंदा उठा रही हूँ। तो थोड़ा सा ये ब्लैक धागा है तो थोड़ा अंधेरे में दिख नहीं रहा है, तो मैं उजाले में से फंदे उठा के लाती हूँ। फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे फंदे किस तरीके से कितने उठेंगे। तो वही 32 ही फंदे उठाने हैं हमने, लेकिन लाइन पे ही उठाने हैं। लाइन से ऊपर नीचे होगा तो स्वेटर मेरा टेढ़ा हो जाएगा, तो वो उसकी गेटअप ख़राब हो जाएगी, वो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो ऐसे करके आप अपना जिस भी कलर में बना रहे हो तो उस हिसाब से फंदे उठाना है, जैसे भी कलर में बना रहे हो आप। अब ये ब्लैक कलर है तो इसलिए ब्लैक कलर में दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, तो बड़ी मुश्किल होती है फंदे उठाना। तो मैं पहले ये 32 फंदे उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों साइड का बना लिया और इतना मैंने ये प्लेन बना लिया। सारे फंदे जो मैंने उठाए थे ये दोनों तरफ के इतना बना लिया। अब मैं इसका मुड्ढा घटाऊँगी। तो ये देखो इस तरीके से ये बेल्ट बन गई है दोनों तरफ से। ये मैं सबसे बाद में बताऊँगी जब मेरे आगे के पल्ले बन जाएंगे। अब मैं यहाँ से मुड्ढा घटा दूँगी। तो मैं घटाऊँगी 3 2 1। तो सबसे पहले मैं एक पेज बना लेती हूँ, पहले आगे का बना लेती हूँ। अब यहाँ से फिर मैं थोड़ी देर के बाद गोल गला घटाऊँगी इसका। तो अभी मैं मुड्ढा अब घटाऊँगी। तो ये हो गया मेरा 10 इंच। 10 इंच मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया और उसके बाद 5 साढ़े 5 इंच मेरा अभी ऊपर बनेगा मुड्ढे के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे 32 फंदे हैं। तो ये मैं बॉर्डर के छोड़ के ये 32 फंदे बुन के यहाँ से 3 2 1 इस तरीके से घटा के पहले ये वाला पेज तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं ये वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा तैयार कर लूँगी या फिर इसको तैयार कर लूँगी, किसी को भी फिर तैयार कर सकते हो आप। तो मैं पहले आगे का ही हिस्सा तैयार कर रही हूँ। तो बस ये प्लेन ही बनाना था, तो इसलिए मैंने देखो यहाँ से फंदे उठाने मैंने आपको बता ही दिया था। इस तरीके से देखो फंदे उठ गए हैं। तो इसमें भी मैंने यहाँ पीछे से फंदे उठा लिए थे। तो एक में तो मैंने आपको दिखाई दिया था, तो दूसरी साइड फिर दिखाया नहीं क्योंकि फंदे ही उठाने थे। और यहाँ से देखो ये घट के ये 7 फंदे की फीती बनाई है। तो ये दोनों तरफ से मेरी फीतियाँ बन गई हैं और इनको मैं बाद में कहाँ जोड़ूंगी ये मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं पहले इसका मुड्ढा घटा लेती हूँ, आगे का पेज तैयार कर लेती हूँ एक। फिर इस तरीके से मैं जब जोड़ूंगी ऊपर तो फिर दिखाऊंगी। तो बाकी प्लेन बनाना है, फिर पीछे का पल्ले में भी 3 2 1 करके घटा के फिर सीधा बुन लूँगी। तो तीनों को फिर जब जोड़ूंगी ऊपर कंधे में ये कहाँ पे जोड़ना है, बीच सेंटर में कहाँ पे जोड़ना है, तो मैं फिर बाद में बताऊंगी। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ ये। और जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद सारी फिनिश, अभी तो बाजू बनानी है तो बाकी मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे काज बना रखा है यहाँ पे, और जैसे जैसे थोड़ा बढ़ता जाएगा तो मैं एक काज बना दूंगी। तो पहले मैंने एक काज यहाँ बना लिया था, तो ये थोड़ा दूरी पे बन गया, पर 2 और एक यहाँ पे बना लिया। इसके बाद मैं भाई इतनी दूरी पे फिर काज बना लूँगी। फिर इसमें गोल गला बनाना चाह रही हूँ मैं, तो गोली गला बनाऊँगी। तो गोल गले के लिए मैं घटाई अभी ज़रा पहले मुड्ढा घटा लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी कितनी दूरी पे मुझे गोल गला घटाना है। तो बस इतना ही बता रही हूँ इसमें।
तो बाकी में प्लेन बनाना है, सीधा सीधा ही है, तो ये सबको आता ही है सीधा बुनना। तो इस तरीके से ये बन जाएगा जब, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। जब मेरे तीनों पल्ले तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं ऊपर कंधा जोड़ना बताऊंगी, किस तरीके से कंधा जोड़ा। फिर बाजू बनानी है, टोपी जुराब बनानी है। तो फिर मैं पहले बाजू तैयार करूंगी, फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से मैंने पीछे का हिस्सा भी बना लिया, आगे का भी बना लिया। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि इसलिए ऐसे बनाया। अब मैं क्या करूँगी, इसको और इसको तीनों को जोड़ूंगी। तो किस तरीके से जोड़ूंगी तो दिखाती हूँ आगे। तो मेरे पास 7 फंदे हैं ये, और ये मेरे पास 14 फंदे हैं, मैंने 14 रखे हैं। तो मैं पहले क्या करूँगी, देखो 3 फंदे में आगे का, पीछे के 3 फंदों का मैं बंद कर दूँगी। ये मुड्डे जुड़ रहे हैं मेरे कंधे के ऊपर, कंधे के लिए हैं ये। तो ये घटा लिया मैंने 2 और 1 3। अब 3 घटा लिए। अब इसके बाद मुझे ब्लैक वाले भी घटाने हैं इसके साथ। तो अब मुझे इस तरीके से तीनों सिलाइयों में से फंदे लेने हैं। तो पहले इसको ले लूँगी, फिर इसके लूँगी, और फिर पीछे वाले पल्ले के लूँगी। तो तीनों फंदों को इस तरीके से फिर इसको घटा दूँगी। तो 14 फंदे मैंने तीरे में रखे हैं ऊपर कंधे में, कंधे के हैं 14 फंदे। 7 फंदे मैंने जो बेल्ट सी बनाई है उसके हैं, बाकी पीछे के तो जो पीछे रह जाएंगे वो गले में आएगा। तो ऐसे करके इन्हें बंद कर लेती हूँ पहले। अब जब मेरे ये 7 फंदे कट जाएंगे तो उसके बाद फिर मेरे पास 3-4 फंदे रह जाएंगे, तो उनको भी मैं बंद कर दूँगी। जब ये ब्लैक वाले 7 फंदे घटाने के बाद, तो 3 फंदे मेरे आगे पीछे के पल्ले के, क्योंकि मुझे 14 फंदे घटाने हैं। अब ब्लैक वाले फंदे तो मेरे घट गए, अब इनको भी मैं बंद कर दूंगी। जितने भी मेरे मुड्डे के रह जाते हैं, ये तीरे के, ये फंदे मेरे घट गए। अब इस फंदे को मैं पीछे गले के लिए ले लूँगी। तो देखो इस तरीके से ये जुड़ गया ऐसे। तो ऐसे ही मैं दूसरा भी बना लेती हूँ और साथ में जोड़ के फिर मैं बाजू बनाऊँगी। फिर गला मैं बताऊँगी। गला मैंने गोल बनाया, तो गोल में कितने फंदे उठाऊँगी ये मैं बाद में बताऊँगी। तो अभी मैं पहले इसको बना लेती हूँ, आगे के पेज को। देखो इस तरीके से ये ऐसे आएगा। तो आया ना कुछ नया सा डिजाइन, नई फिनिशिंग देखो। और यहाँ पे एक छोटा सा बो बना के लगा दूँगी यहाँ पे दोनों साइड को, ताकि बच्चा खींचे ना बार बार, ऐसे करके बार बार खींचे ना। तो यहाँ पे या बटन लगा लो या एक छोटा सा फूल बना के लगा लो। तो मैं वो बाद में सबसे लास्ट में देखूँगी कि मुझे क्या बनाना है। तो मैं पहले अब इधर वाले हिस्से को भी बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से मेरा ये बन गया। अब मैंने गले के फंदे उठा लिए। तो मैंने 80 फंदे तो ये सब मिला के उठा लें, और 7 7 14 फंदे मेरे पास आगे के हैं। तो 80 फंदे पहले से हैं और 14 फंदे मैंने और उठा ले, तो मेरे हो गए 94 फंदे हो गए। तो अब मैं पहले इसका 2 सीधा 2 उल्टा, जैसे मैंने ये बनाया 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। तो ये मैं फंदे उठा के लेके गई हूँ। बाकी पीछे मेरे जितने रहते हैं, मेरे रह गए थे इसमें 28 फंदे रह गए थे पीछे। बाकी मैंने आगे दोनों साइडों में से उठा के और इस तरीके से ये बना लिया। अब मैं पहले गले का ये बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर मैं आगे बाजू बनाऊँगी। तो इस तरीके से ये मेरा बनेगा। पहले मैं उल्टी सिलाई बना के ले जाती हूँ एक,
थोड़ा सा उससे क्या होता है, गले की गेटअप अच्छी सी बन के आती है। ये तो मैं बॉर्डर के फंदे तो पहले मैं उल्टे ही बना लूँगी, क्योंकि मैं 7 फंदे तो उल्टे ही बना रही थी मैं। 3 4 5 6 और एक 7, और बाकी फंदों को मैं पीछे से आगे को ये सीधा बना के ले जाऊंगी तो उल्टी लाइन आ जाएगी एक, तो उससे गले की गेटअप अच्छी आ जाती है। तो मैं पहले बना लेती हूँ और इसमें 2 सीधा 2 उल्टा बनाऊंगी। तो पहले गले का बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो मेरा स्वेटर तैयार हो गया। मैंने बाजू भी बना लिए, क्योंकि प्लेन थे इसलिए मैंने आप लोगों को नई वीडियो में दिखाया। इसमें डाले हैं मैंने 38 फंदे, 38 फंदे डाले हैं मैंने बाजू में। फिर मैंने यहाँ पे 6 फंदे बढ़ा लिए थे। फिर हर चौथी 5वीं सिलाई पे फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैंने 56 फंदे कर लिए थे ऊपर। उसके बाद मैंने घटाए हैं, पहले मैंने 4 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2, फिर एक में तब तक घटाती रही जब तक मेरे 30 फंदे नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने थोड़ा लंबा बनाया तो इसलिए मुझे ज़्यादा देर तक घटाना पड़ा। तो जब मेरे 30 फंदे रह गए ऊपर तो मैंने सारे फंदे फिर बंद कर दिए। तो इस तरीके से मैंने ये बाजू बनाया। और देखो इसमें बो भी लगा लिए थोड़े से क्रोशे से बना के, और इसको इसके साथ अटैच कर दिया। इसलिए अटैच कर दिया कि बच्चा इसको खींच खींच के फिर लूज ना कर दे। और इसमें बटन भी लग गए, सारे कुछ तैयार हो गया ये। और ये सिर्फ 170 ग्राम में स्वेटर तैयार हो गया। तो ये 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे का है। तो ये 170 ग्राम में स्वेटर तैयार हो गया। अब इसका टोपी जुराब बनाऊंगी। आई होप आपको पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे आपको कैसे लगा, और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और इस तरीके से स्वेटर आप भी बना सकते हो। देखो, और गोल गले में ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये मैंने 85 फंदे उठाए, और ये जो बाकी फंदे थे मेरे 7 फंदे थे, ये अलग थे, और 85 मैंने ऊपर से उठाए। और इस तरीके से स्वेटर तैयार हो गया। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आप भी इस तरीके का स्वेटर बनाना चाहते हो तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको इस तरीके का स्वेटर बनाने को मिल जाएगा कि किस तरीके से मैंने ये स्वेटर बनाया। कलर आप अपने हिसाब से चूज़ करना।